अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए परम पिता परमात्मा के, जगत पिता जगदीश्वर के, जीवन दाता भक्तवत्सल भगवान के उपकारों का, उनकी कृपाओं का, उनके स्वरूप का अपने जीवन में अनुभव करने के लिए ध्यान में बैठकर भगवान के अद्भुत रहस्यों को, अद्भुत आविष्कारों की अद्भुत महिमा को अनुभव करने के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए, जिसमें बैठकर आप स्थिर होकर प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन, परमात्मा के साथ अपने आत्मा को जोड़ सके। जो भी अनुकूल आलती पालती आसन वो लगा लीजिए। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लीजिए, परंतु सहज रखिए। दोनों हथेलियों को गोद में, नेत्रों को कोमलता से, पलकों को कोमलता से बंद कर लीजिए। तदुपरांत पूरी देह को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, बाहर से भीतर, चर्म से अस्थि, अस्थि से चर्म तक अनुभव कीजिए। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लीजिए, अनुभव करते हुए उसे 2-4 सेकंड के लिए भीतर रोकिए, अनुभव करते हुए देह को भी अनुभव कीजिए, देह के साथ स्वयं को भी अनुभव कीजिए। प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालते हुए अनुभव कीजिए, बाहर ही रोकते हुए अनुभव कीजिए। दोनों कानों से दिव्य नाद का श्रवण कीजिए। दोनों कानों की ओर ध्यान दीजिए, उनके भीतर के आकाश में दिव्य नाद सुनाई दे। पंच तत्वों से बने इस पांच भौतिक शरीर के भीतर असंख्य उपकरण हैं, उन सब का मानो संगीत भीतर से पैदा हो रहा है। उनकी ध्वनि भी संगीत से कम नहीं, क्योंकि ये रचना, ये आविष्कार, ये व्यवस्था विधाता की, भगवान की तो हर रचना में, हर क्रिया व्यवस्था के अंदर अद्भुतता होती है। तो दिव्य नाद का श्रवण करते हुए दिव्य प्रकाश का भी दर्शन करें। इन सब को महसूस करें।
अब हम परम पिता परमात्मा के, जो समस्त पिताओं का पिता है, संपूर्ण जगत का विधाता है, समस्त जीव मात्र को जीवन देने वाला परम दाता है और संपूर्ण सृष्टि के पदार्थों को नियमों में चलाने वाला नियामक है और समस्त जगत के पदार्थों को अपने अपने नियमों में चलाते हुए सुव्यवस्थित रखने वाला व्यवस्थापक है। सारी जगत की संपूर्ण व्यवस्थाओं, पदार्थों का स्वामी होने से इस विशाल विश्व रूप राज्य का जो एकमात्र राजाधिराज है, उस महान जगत सम्राट, विश्व नियंता, विश्व पिता, दयालु परमेश्वर के निज नाम का अब हम सब लोग बहुत मीठे मधुर कंठ से स्मरण करेंगे और उसकी दी हुई वस्तुओं का अनुभव करेंगे, उसकी की हुई कृपाओं को अपने जीवन में महसूस करेंगे, उसके प्यार को उसकी वस्तुओं में देखेंगे, उसकी करुणा को, उसके स्नेह को, उसकी उदारता को, उसके पितापन को, उसकी माँ के मातृपन को हम अपने जीवन में देखें। जीवन में कहाँ देखेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास भगवान की सबसे अद्भुत प्रदान की हुई वस्तु मनुष्य का, मानव का शरीर है। इसी का दाता होने से वो महान, दयावान, सबसे अद्भुत पदार्थ देने वाला दयालु। तो जब भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हो तो उस समय मन में ये भाव होना चाहिए आपके कि मैं भगवान के बनाए शरीर में बैठा हूं, कि मैं भगवान के दिए मन से सोच रहा हूं, कि मैं भगवान के दिए कंठ और वाणी से प्रभु के नाम को गा रहा हूं, भगवान के दिए कान से उसी उद्गीत की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो रहा हूं। भगवान की व्यवस्था से मेरे भीतर शरीर के सारे पुर्जे चल रहे हैं और उनसे नाना सुख मिल पा रहा हूं। भगवान की व्यवस्था में ही मेरा शरीर टिका हुआ है। मेरे वजूद, मेरे अस्तित्व का बोध उसी विधाता की कृपा से मैं महसूस अनुभव कर रहा हूं। शरीर है तो मेरी अपनी अनुभूति, शरीर नहीं तो मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। आइए बहुत भाव विभोर होकर, बहुत प्रभु के अंदर भावनाशील होकर प्रभु के नाम का स्मरण करें। जब हम उच्चारण करेंगे ओंकार का तो ध्वनि के आरंभ होते ही आप उसे सुनना आरंभ कर देंगे अपने ही कानों से। तब तक सुनते रहेंगे जब तक ओंकार उद्गीत पूर्ण उच्चारित न हो जाए। तत्पश्चात
थोड़ी देर रुकेंगे, सामान्य श्वास लेंगे, फिर मानसिक रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे और दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को सारे शरीर को, सिर से पांव तक, चर्म से अस्थि तक पूरे को अनुभव करते हुए मानसिक जप करेंगे। और फिर उसके बाद में दोबारा हम उद्गीत के रूप में ओंकार का उच्चारण करें। इस प्रकार क्रमशः 3 बार करें। अब मानसिक रूप से करें। जब मानसिक उच्चारण कर रहे हो तो उसे पूरे शरीर में अनुभव करो। जैसे आप आरंभ करेंगे तो हृदय से आरंभ होकर पूरी देह में फैल जाएगा। जैसे कोई शांत निस्तरंग जल में हमने कोई कंकड़ डाला हो तो उसकी लहरें जैसे उठती हुई तटों की ओर भागती, ऐसे ही हृदय से ओंकार मानसिक रूप से उत्पन्न होकर पूरी देह में फैलता हुआ महसूस होगा। उसका प्रभाव केवल चर्म में ही नहीं, चमड़ी में ही नहीं, त्वचा में ही नहीं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, संपूर्ण धातुओं में, सारे शरीर में महसूस होगा और अति आनंद का उद्रेक होगा। बहुत अच्छा लगेगा। पर भगवान को नहीं भूलना। भगवान मनु कहते हैं, सुबह जब सबसे पहले उठो तो उठते ही भगवान को याद करो, क्योंकि जिनकी गोद से आप आए हो वो भगवान है। रात भर जिनकी गोदी में थे, आत्मा जहाँ विश्राम कर रहा था और शरीर को भगवान ने शक्तियों से भर दिया था, वो प्रभु की व्यवस्था से हुआ। तो उस जगत पिता, जीवन दाता, नए दिवस को दिखाने वाले उस परम कारुणिक कृपालु कृपा सागर दीनदयाल का बड़ी श्रद्धा से स्मरण करो।
अब श्वास भर लीजिए और मन ही मन में ये भावना बनाएं कि वाणी से जब आप उद्गीत का उच्चारण करेंगे तो उसकी शुरुआत वायु का जो दबाव है वो नाभि से बनेगा, स्वर का जो उच्चारण है वो नाभि से होगा और उत्पत्ति कंठ और होठ से होगी। पुनः श्वास भरें।
ओ स्वयं को अंतर आनंद में और भगवान के मधुर भाव में बनाए रखते हुए अपूर्ववत त्रैतवाद विषय का मानसिक रूप से आप चयन करेंगे कि अब मैं त्रैतवाद अर्थात ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इस विषय पर ध्यान करूंगा। ये जो संकल्प है और इस संकल्प पर मन को एकाग्रचित करके रखना, पूरा फोकस, पूरा ध्यान इसी बिंदु पर रखना ध्यान है। ध्यान में क्या होगा? एक ही विषय पर हम भांति भांति से नाना शास्त्रों, ऋषि महर्षियों और परम पूज्य परमात्मा के वेद ज्ञान से विचार करेंगे। जीवन को, जगत को और स्वयं को, विश्व निर्माता विधाता को समझने का प्रयास करेंगे। पूज्य महर्षियों ने विश्व विधाता, विश्वपति, उस जगदीश्वर की महिमा का नाना प्रकारों से बड़ा गुणगान किया है। उसको ज्यों ज्यों हम समझते जाते हैं, ज्यों ज्यों हम उसे अनुभव करते जाते हैं, ज्यों ज्यों हमारी समझ में, हमारे अंतःकरण के भीतर उसके भाव विकसित होने लगते हैं, त्यों त्यों हमारा आत्मा आनंदित होने लगता है। सो आइए, जैसा कि हम पीछे विचारते आ रहे थे कि जब मनुष्य ने इस धरती पर आंखें खोली और उसने इस विशाल जगत को चित्र विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाली वस्तुओं को देखा, तो उसके भीतर भगवान की व्यवस्था से ऐसे प्रश्न खड़े हुए और उन प्रश्नों के उत्तर में उसकी बुद्धि लग गई। कुछ तो भगवान ने मदद किया, कुछ सृष्टि ने स्वयं उसकी मदद करी। ये जगती भी एक पाठशाला है। संसार की वस्तु वस्तु पाठ है। संसार की हर चीज हमें जीवन को जानने और समझने का उपदेश दे रही है। भगवान की हर वस्तु में उनकी महिमा अद्भुत है। उससे वो जीवों का कल्याण भी करते हैं, तो उससे वो अपनी महिमा को प्रकट भी करते हैं, तो उससे वो प्रकृति के अंदर सुंदरता भी भरते हैं, प्रकृति से निर्मित वस्तुओं में, और उनसे वो नवी नवी शिक्षा भी हम जीवों को देते हैं। तो ये उस महान पिता की अद्भुतता, महिमा, उसका ये कौशल है। तो आइए अब हम भारतीय आध्यात्मिक शास्त्रों को आधार बनाकर त्रैतवाद के ध्यान में इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व पर विचार आरंभ करते। आप समझते जाएंगे और उसे अपने अंतःकरण में स्मृति पटल पर सुरक्षित करते जाएंगे।
द्वैतवाद के अनुसार तीन अनादि तत्व हम अनुभव करते हैं। जैसे हमने पीछे विचार किया, उनसे सार निकल कर आया कि एक तत्व तो इस सारी सृष्टि को चलाने वाला, इसका भरण पोषण करने वाला, इसको संभालने वाला, अपनी व्यवस्था में इसको व्यवस्थित रखने वाला। दूसरा तत्व इस सारी सृष्टि का, इसमें बने नाना पदार्थों का भोग करने वाला उपभोक्ता है। और तीसरा तत्व जिससे ये सारा जगत बनता है। ये तीन तत्व इस सृष्टि में, एक का नाम जो बनाता है उसका नाम ईश्वर है, उसका मुख्य नाम ओम है। दूसरा तत्व जिससे ये सारा जगत बनता है, उसका मूल रूप, मूल नाम प्रकृति है। वह सत्व, रज और तमोमय है। तीसरा तत्व हम खुद आत्माएं हैं। ईश्वर संख्या में एक है। प्रकृति अनंत सत्व, रज और तम अविभाज्य कण परमाणुओं का समूह है। और जीवात्माएं संख्या में अनंत है। इन तीनों में ईश्वर प्रेरक है, सबको प्रेरित करता है। सृष्टि के आदि में मूल प्रकृति को प्रेरित करता है, अपने ज्ञान बल से इसके अंदर ईक्षण करता है, अर्थात इसके परमाणुओं को गति देता है। इसके परमाणु स्वरूप से विरूप गति में तब्दील हो जाते हैं। स्वरूप गति, जब ये परमाणु सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अपने अपने अंदर ये जब परिणमित होते हैं, उसको स्वरूप गति कहते हैं। और जब ये एक दूसरे के अंदर गतिमान होते हैं, उसको विरूप गति कहते हैं। तो जब सृष्टि बनने लगती है, तो विरूप गति में सृष्टि की ओर प्रकृति भागने लगती है। प्रकृति में नवे नवे विकार ईश्वर अपने ज्ञान, बल और क्रिया से करता है। भगवान की इस क्रिया को शास्त्रों ने तप कहा है कि प्रभु ने तप किया और मूल प्रकृति से पहली विकृति महातत्व उत्पन्न हो गया। तो भगवान इस सृष्टि के प्रेरक है। भगवान जीवों के भी प्रेरक है और भगवान नियामक है। अपने नियमों में सारी वस्तुओं को चलाने वाले हैं। हम समस्त मनुष्यों के शरीर और बाकी सब प्राणियों के, जीवों के शरीर भगवान के बनाए नियमों में ही काम कर रहे हैं। सबकी आंखें, सबके कान, सबके पांव, सबके हाथ, सबके स्वर, सबके कंठ, सबके शरीर में नाना व्यवस्थाएं, सारे उपकरण, सारे शरीर के अंदर के अंग सब भगवान के नियमों में काम कर रहे हैं। तथा जीवों के कर्म फल का वो विधाता प्रदाता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा वैसा दे देता है और सबको अच्छा करने की प्रेरणा भी सदैव देता रहता है। ये भगवान का काम है, सृष्टि को उत्पन्न करना, उसका पालन पोषण करना और
उसके अनुपयोगी होने पर उसका संहार कर देना, विनाश कर देना, उसको फिर नूतनता की ओर ले जाना। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो माँ नए पहना देती है, पुराने हटा देती है। जूते पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, नए पहना देते हैं। ये तो माँ का हाल है, वो भी इतनी समझदार है, तो वो परम माँ है। ये माँ बाहर के वस्त्र को बदलती है, वो माँ वस्त्र के भी भीतर के शरीर रूपी वस्त्र को बदल देती है और आत्मा को नया वस्त्र, नया शरीर दे देती है। जब ये शरीर उस आत्मा को सुख देने में असमर्थ हो जाता है, जब इस देह रूपी गाड़ी का कोई पुर्जा खराब हो जाता है, जीवात्मा कर्म फल का भोगता है। जो इसको जाति, आयु और भोग के रूप में विधाता की व्यवस्था से प्राप्त होता है, उसे जीवात्मा भोगता है। जैसे कर्म हो वैसी जाति में पैदा होता है। मनुष्य जाति जैसे कर्म हो तो मनुष्य शरीरों में आ जाता है। मनुष्य जाति में भी कर्मानुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट योनियों में जाता है। शरीरों में माता पिता के यहाँ जाता है। बढ़िया कर्म करे हो तो अच्छा वैदिक ब्राह्मण कुल मिल जाता है। उससे कम बढ़िया करे हो तो किसी क्षत्रिय के घर, वैश्य के घर मिल जाता है। बिल्कुल निम्नतम कर्म करे हो, शूद्र के घर पैदा हो जाता है। कुछ कर्म अच्छे ज्यादा और बुरे कम किए हो तो गरीब माँ बाप के घर पैदा हो जाता है और पढ़ लिख कर बढ़िया अच्छा इंसान बन जाता है। अच्छे कर्म थोड़े किए हो और बुरे कर्म बहुत ज्यादा किए हो तो अच्छे घर में पैदा होकर बाद में सारे अवसर छिन जाते हैं और दुखों के सागर में डूब जाता है। तो संसार में, जगत में जो मनुष्यों के अंदर जो विचित्रता देखने को मिलती है, कोई गरीब के घर पैदा होकर अमीर हो गया, कोई अमीर के घर पैदा होकर गरीब हो गया, कोई पूर्णांग हुआ था बाद में लूला लंगड़ा हो गया, कोई विकलांग हुआ था जन्म से ही बाद में बहुत बड़ा आदमी बन गया, कोई सुंदर हुआ था लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं था, कोई कुरूप हुआ था लेकिन दिमाग बहुत तेज था। सारे लोग उसके चरण छूते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो ये सब कर्मों का खेल है। जैसे जैसे जीवात्मा कर्म करता है, परमात्मा वैसा वैसा फल उसे दे देता है। तो जीवात्मा कर्मों का भोगता है और प्रकृति अचेतन है, जड़ वस्तु है तथा ये भोग्य वस्तु है। ये भोग के लिए है। प्रकृति ही नाना भोगों में विकृत होकर पदार्थाकार हो गई है। जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब प्रकृति के ही विकृत रूप है। जितनी भी फल सब्जियां हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सब खाद्य पेय वस्तुएं, ये सब प्रकृति से ही इन सब को भगवान ने बनाया है। प्रकृति के अंतिम विकार हैं पंचभूत, और पंचभूतों
के द्वारा भगवान ने सारे इस पांच भौतिक जगत को, शरीरों को और खाद्य पेय वस्तुओं को, भोग्य पदार्थों को बनाया है। तो प्रकृति अचेतन जड़ है और वो भोग्य है, भोगने की, खाने पीने की वस्तु है। प्रकृति परमात्मा से आत्मा को मिलाने में भी सहायक बनती। प्रकृति अर्थात सृष्टि। मूल प्रकृति तो किसी प्रकार से व्यवहार में नहीं आती। इन तीनों में प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा में जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो आनंद स्वरूप है। उसका आनंद किसी का नहीं, अपना स्वयं का है। वो सदैव अपने आनंद में आनंदित रहता है। आनंद उसका स्वभाव, उसका स्वरूप है। वो निज रूप से आनंद है। भगवान ने किसी ऋषि के हृदय में, जिज्ञासु मुनि के हृदय में उपदेश दिया और कहा, सर्वस्य च केवलम, उससे बड़ा कोई आनंद का सागर नहीं। वो आनंद की महान पराकाष्ठा है। तो कहा, भगवान ईश्वर आनंद स्वरूप है। फिर वेद का चिंतन करने वाले, वेद का उपदेश परमात्मा का हृदय में पाने वाले एक ऋषि को प्रभु ने उपदेश किया। ऋषि की इच्छा को भगवान ने पूरा किया कि परमात्मा निराकार है। यजुर्वेद के ऋषि के हृदय में ये उपदेश हुआ, परमात्मा निराकार। सपर्येगा शुक्रम अकायम, वो काया से रहित है। उसका कोई हमारी तरह पांच भौतिक शरीर नहीं। हमारी तरह उसे खाना पीना नहीं पड़ता। हमारी तरह उसे मलमूत्र त्यागना पड़ता हो, ऐसा नहीं। हमारी तरह उसका कोई शरीर नहीं। वो बिना शरीर के भी सब कुछ देखता है, सुनता, जानता, सर्वत्र विद्यमान रहते हुए सारे अपने काम करता है। हम बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लिए शरीर बंधन है, परमात्मा के लिए संसार बंधन नहीं। परमात्मा सबके बंधनों को संसार के द्वारा काटता है। सारा ब्रह्मांड ही मानो भगवान का शरीर है, पर हमारी तरह शरीर में भगवान बनता नहीं। हम शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है। वो ब्रह्मांड में रहता हुआ ब्रह्मांड में मोहित नहीं हो जाता। फिर एक ऋषि के हृदय में भगवान का उपदेश हुआ कि भगवान सर्वशक्तिमान है। उन्हें अपने काम करने में किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। और प्रलय काल में हम सबके शरीर छिन जाते हैं, सबके शरीर कारण में चले जाते हैं, सबके शरीर मर जाते हैं। उस समय हम सबको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं, क्या है। पर उस समय भगवान को सब पता होता है कि विश्व में क्या है। उस समय संसार अपने कारण की ओर भाग रहा होता है, अपने मूल की ओर दौड़ रहा होता है।
जैसे मटका एक टाइम के बाद में धीरे धीरे पुराना होने लगता है, जर्जर जीर्ण शीर्ण होने लगता है, उसकी रेत, उसका रंग सब उतरने लगता है, और एक दिन पानी भर के उठाती है उसे पनिहारन, तो हाथ में उसका गला आ जाता है और बाकी फूट जाता है। मटका फूट के ठीकरियों में बदल जाता है, ठीकरियां आगे जाकर चूर्ण में बदल जाती है, और चूर्ण मिट्टी सन मिट्टी हो जाता है, मिट्टी में हो जाता है। तो इसी प्रकार जगत जब सुख देने में जीवात्माओं को असमर्थ होता है, जैसे भूमि बंजर हो जाती है तो किसान उसे कुछ समय खाली छोड़ देता है, तो उसमें उर्वरापन फिर से दौड़ आता है। तो कुछ समय के लिए इस संसार को भगवान भी धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। ये सब अपने कारण में मूल प्रकृति में चला जाता है। फिर एक टाइम के बाद में भगवान दोबारा से सृष्टि की रचना करने लगते हैं। तो उस समय केवल भगवान को ही ज्ञान होता है सृष्टि को जानने का, और किसी को कुछ नहीं। तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं और सर्वशक्तिमान। संसार में जितनी भी शक्तियों का उपयोग होता है, सारी शक्तियां भगवान की हैं। यहाँ तक कि हम सबके अंदर भी जो समझ, ताकत, बुद्धिमत्ता है, वो शक्ति भी भगवान की ही सृष्टि के पदार्थों में आई है। मतलब भगवान ने चीजों को ऐसा बनाया है कि चीजों के द्वारा हम अपना कौशल दिखाते हैं, शरीर के अंगों के द्वारा। अब आदमी 200 किलो 500 किलो पत्थर नहीं उठा सकता, पर आदमी को ऐसा दिमाग भगवान ने दिया कि उसने क्रेन बना दी और वो कितना भारी वजन उठा देती है। तो ये मनुष्य के पास में जो शक्ति है, ये भगवान की ही दी हुई है। उन्होंने शरीर को, दिमाग को इस तरह बनाया, बुद्धिमान मनुष्य को किया कि वो इस प्रकार के यंत्र बना सके। तो भगवान सर्वशक्तिमान। फिर कहा कि भगवान अजन्मा है। भगवान के हर स्वरूप का उपदेश भगवान ने ही ऋषियों की जिज्ञासा पर उनको सृष्टि के आदि में ही उनके हृदय में दे दिया। या यूं कहें, भगवान ने ही आरंभ के अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के हृदय में चारों वेदों का, संपूर्ण संसार का, विश्व का ज्ञान दे दिया। भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता। और भगवान अनंत है, अनंतम। वेदाता अनादि है, कहा अथर्ववेद में भगवान सनातनम, सनातन है। शुक्रम सर्वशक्तिमान है। और वह सर्वव्यापक है। स ओतः प्रोतः विभु प्रजासु, समस्त प्रजाओं में, प्राणियों में, सबके अंदर भगवान ओतप्रोत है। जैसे रुई का गोला पानी में गिरता है तो पूरे रुई के पहल में, गोले में पानी समा जाता है। जैसे स्याही की बूंद पानी के गिलास में गिरती है तो पानी के रेसे रेसे में स्याही समा जाती। जैसे दूध में पानी गिरता है तो दूध के अंदर पानी ऐसा दूध हो जाता है कि कोई अलग ही नहीं कर सकता।
जैसे आग के गोले में अग्नि प्रवेश करती है लोहे के गोले में, तो लोहे को भी अपने रंग में रंग देती। तो भगवान सर्वव्यापक, सर्वत्र, सब में समाया हुआ है। मानो सारी जगत, सारा ब्रह्मांड उसी का एक रूप है। भगवान कपिल के हृदय में परमात्मा का उपदेश हुआ कि वह सर्वज्ञ है। महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में कह दिया, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, वो ही सब कुछ करने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वह अजर है, अमर है, अभय है, पवित्र है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। वो कामनाओं से रहित है, पूर्ण काम है, वह अमृत है, वो अजर है। और कहा अभय, तो अथर्ववेद के महर्षि अंगिरा के हृदय में प्रभु ने उपदेश दिया, अभयम कर, वो सबको अभय करने वाला है, स्वयं अभय है। और प्रभु पवित्र है, पवमान है, भगवान पवित्र है, पावन है। सर्वेश्वर है, सर्वस्य ईश्वर है, सर्वेश्वर। उस सारी सृष्टि का धरता धारण करने वाला, संहरता संहार करने वाला और सृष्टि करता है। तो भगवान वेदव्यास के हृदय में प्रभु ने उपदेश दिया और महर्षि वेदव्यास ने वेदांत में कह दिया उस उपदेश को, जन्माद्यस्य यथा, उसी से ही सारा जगत जन्म पाता है, पालन पोषण पाता है, और उसी से ही अंत में सामर्थ्यहीन होने पर विनाश को प्राप्त होता है, नवीनता की ओर अग्रसर होता है। और भगवान वायु, महर्षि वायु के हृदय में एक महान उपदेश प्रभु ने और दिया, जो सबसे बड़ा जरूरी था। मनुष्यों की भ्रांतियों से मनुष्यों को मुक्त करने वाला था कि वो भगवान की कोई मूर्त नहीं है, उसकी कोई हमारे जैसी सूरत नहीं है, उसकी कोई हमारी तरह देहाकृति नहीं है, वो हमारी तरह शरीर के पांच भौतिक बंधनों में बंधा नहीं, उसे भूख प्यास नहीं सताती, उसे रोग और शोक नहीं सताते, वो बच्चा जवान और बूढ़ा नहीं होता, वो स्त्री और पुरुष नहीं, उसका पांच भौतिक शरीर नहीं, उसकी कोई आकृति आकार नहीं, वो निराकार निर्विकार है, उसकी कोई देह, उसका कोई शरीर नहीं। इसलिए कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, वो प्रतिमाओं से रहित है। तो इस प्रकार त्रिदवाद के ध्यानमय चिंतन में आज हमने परब्रह्म परमात्मा के कुछ स्वरूपों पर ध्यानमय चिंतन किया। अब इसके आगे हम आत्मा के स्वरूप पर विचार करेंगे। अगली ध्यान बैठक में अब इस सारे भाव को, चिंतन को
जो समझ बनी उसको अपने मानस पटल में अंकित कर ले, स्मृति को उसमें सुरक्षित कर ले। भगवान से प्रार्थना कर कि ये बातें हमारे जीवन में आ जाए, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन जाए कि भगवान के गुणों के प्रभाव में, उनके प्रकाश में हमारा भी अंतर जगत, अंतर आत्मा दमक चमक उठे और हम भी अज्ञान के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए। अब मैं 1 मिनट मौन होता हूं, आप इसे महसूस करें, फील करें और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आने की तैयारी करें। 1 मिनट मौन होता हूं। प्रभु का धन्यवाद करें, उनका गुणगान करें। उन्होंने जो जीवन में दिया उसके लिए आत्मा से उनके प्रति कृतज्ञ स्वयं को महसूस करें। ओम। ओम। अब शांति पाठ। देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। अब भीतर से धीरे धीरे बाहर आ जाएं, अंतर जागरूकता को शरीर पे फैलाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाकर उनमें घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे, सबको अपने मार्ग पर लेकर आए, सबके भीतर आत्मा में अपने ज्ञान का उपदेश करते रहे। बहुत बहुत सबके लिए परम देव परमेश्वर से मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।